नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बौद्ध जातक कथाओं के रोचक और शिक्षाप्रद प्रसंग सुनाते हैं। इन कहानियों में छिपे नैतिक मूल्यों और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। आज की कहानी है देवधम जातक, एक ऐसी कथा जो हमें सच्चे नैतिकता और लज्जाशीलता के महत्व को समझाती है। ये कहानी एक जल राक्षस और 3 राजकुमारों की है, जिसमें बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक बुद्धिमान राजकुमार के रूप में प्रकट होते हैं और अपने ज्ञान से अंधकार में फंसे जीवों को मुक्ति दिलाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत कथा को सुनते हैं। कहा जाता है कि सावत्थी नगर में एक धनी गृहस्थ था, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। पत्नी के निधन के बाद उसने संन्यास लेने का निर्णय किया और संघ में शामिल हो गया। संघ में प्रवेश करने से पहले उसने अपने लिए रहने का एक कक्ष, एक रसोई घर और एक भंडार गृह बनवाया तथा उसमें घी, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुएं भर लीं। भिक्षु बनने के बाद भी वो अपने सेवकों को बुलाकर अपनी पसंद का भोजन पकवाता था। उसके पास वस्त्रों की भी कोई कमी न थी। दिन और रात के लिए अलग अलग वस्त्र रखता था और एकांत में मठ के बाहरी हिस्से में निवास करता था। एक दिन जब वह अपने वस्त्रों और बिस्तरों को धूप में सुखा रहा था, तभी कुछ देशाटन पर निकले भिक्षु उसके कक्ष में पहुंचे और वहां रखी वस्तुएं देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, ये सब किसके हैं? उस भिक्षु ने उत्तर दिया, ये सब मेरे हैं। भिक्षुओं ने कहा, भगवान बुद्ध ने मात्र 3 वस्त्रों की अनुमति दी है और तुमने इतने अधिक संग्रह कर रखे हैं। आओ, हमें तुम्हें तथागत के पास ले चलना होगा। इस प्रकार वे उसे बुद्ध के समक्ष ले गए। बुद्ध ने पूछा, क्या ये सच है कि तुमने इतनी वस्तुएं एकत्र कर रखी हैं? भिक्षु ने स्वीकार किया, हाँ भगवन। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, मैं तो सादगी, संतोष और वैराग्य की प्रशंसा करता हूँ। फिर तुमने इतनी संपत्ति क्यों संजोई? बुद्ध के इन वचनों को सुनकर वो क्रोधित हो गया और अपने बाहरी वस्त्र उतारकर केवल अंतः वस्त्र में खड़ा हो गया। तब बुद्ध ने कहा, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो पूर्व जन्म में एक जल राक्षस था और 12 वर्षों तक सच्चे लज्जाशील स्वभाव को खोजता रहा था? फिर अब जब तुमने बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो क्यों लज्जा का परित्याग कर रहे हो? बुद्ध के इन वचनों को सुनकर उस भिक्षु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से अपने वस्त्र धारण किए, बुद्ध को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गया। फिर भिक्षुओं ने बुद्ध से इस पूर्व जन्म की कथा सुनाने का अनुरोध किया। पूर्वकाल में काशी देश में ब्रह्मदत्त नामक राजा का राज्य था। उस समय बुद्ध राजकुमार महिंसास के रूप में जन्मे थे। उनके छोटे भाई चंद्रकुमार और सूर्यकुमार थे। सूर्यकुमार की माता ने राजा से वरदान लिया था कि उनके पुत्र को राजा बनाया जाए। जब समय आया तो राजा ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया, किंतु ये सोचकर कि रानी उनके पुत्रों के लिए कोई षड्यंत्र रच सकती है, उन्होंने महिंसास और चंद्रकुमार को वन में भेज दिया। जब वे वन को प्रस्थान कर रहे थे, तब सूर्यकुमार ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। वे हिमालय क्षेत्र में पहुंचे। एक दिन महिंसास ने सूर्यकुमार से कहा कि वह जलाशय में स्नान कर पानी लेकर आए, लेकिन वह जलाशय एक जल राक्षस का था, जो केवल उन्हीं को मुक्त करता था जो सच्चे देवस्वभाव को जानते थे। सूर्यकुमार से जब ये प्रश्न किया गया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि सूर्य और चंद्रमा ही सच्चे देवस्वरूप हैं। इस उत्तर से असंतुष्ट होकर राक्षस ने उन्हें कैद कर लिया। फिर चंद्रकुमार भी अपने भाई की खोज में गया और उससे भी वही प्रश्न किया गया। उसने उत्तर दिया कि चारों दिशाएं ही देवस्वरूप है। राक्षस ने उसे भी बंदी बना लिया। जब दोनों भाई नहीं लौटे, तो महिंसास स्वयं जलाशय पर गया। उसने जलाशय में न उतरकर राक्षस से पूछा, क्या तुमने मेरे भाइयों को पकड़ा है? राक्षस ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यदि तुम सच्चे देवस्वरूप को जानते हो, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। महिंसास ने उत्तर दिया, जिनमें लज्जा और संकोच हो, जिनका स्वभाव निर्मल हो, वे ही सच्चे देवस्वरूप होते हैं। ये उत्तर सुनकर राक्षस संतुष्ट हो गया और महिंसास से पूछा कि वह किस भाई को पहले छोड़ना चाहता है।
महिंसास ने कहा, सबसे छोटे को छोड़ो, क्योंकि उसी के कारण हमने राज्य छोड़ा था, और यदि हम उसे खो देंगे तो लोग हमें दोषी ठहराएंगे। राक्षस उनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुआ और दोनों भाइयों को मुक्त कर दिया। महिंसास ने उसे समझाया कि वह अब से पापमय जीवन छोड़कर सदाचार का पालन करे। बाद में जब महिंसास को ज्ञात हुआ कि उनके पिता का देहांत हो गया है, तो वे काशी लौटे और राजा बने। उन्होंने चंद्रकुमार को युवराज और सूर्य कुमार को सेनापति बनाया। उन्होंने राक्षस के लिए भी एक विशेष स्थान बनवाया और उसे उत्तम भोजन तथा सुगंधित पुष्पों की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार उन्होंने धर्मपूर्वक राज्य किया और अंत में अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा को सुनाने के बाद बुद्ध ने कहा कि वही जल राक्षस अब धनी भिक्षु के रूप में जन्मा है। आनंद सूर्य कुमार थे, सारिपुत चंद्र कुमार थे और स्वयं बुद्ध महिंसास राजकुमार थे। यह सुनकर वो भिक्षु संतुष्ट हुआ और उसे प्रथम मार्गफल की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, ये थी देवधम जातक की प्रेरणादायक कथा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दिव्यता बाहरी रूपरंग या शक्ति में नहीं, बल्कि नैतिकता, लज्जा और सदाचार में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और बुद्ध शरण गच्छामि।